नमस्कार बच्चों, देखिए कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण वाला हमारा पाठ है। इसकी प्रश्नावली 6.2 का मैं आज रिवीजन करवाने वाला हूँ। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहले सवाल में यहाँ पर आपको इस प्रकार की आकृति दी गई है। ये पहली रेखा दी गई है, ये दूसरी रेखा दी गई है और एक तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। ये वाले कोण का मान 50 डिग्री है, ये वाले कोण का मान x डिग्री है, ये वाले कोण का मान 130 डिग्री है और ये वाले कोण का मान कितने डिग्री है? y डिग्री है। और x और y के मान ज्ञात करने के लिए हमको सवाल बोल रहा है। देखो, एक सीधी सरल रेखा है और सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 180 का बनता है। क्या बोला मैंने? सीधी सरल रेखा में देखो, यहाँ पर रेखा का नाम क्या दिया है? ये रेखा यहाँ पर आपकी AB और ये रेखा हो गई आपकी क्या? CD, है ना। देखिए, और यहाँ पर AB, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम, हल डालेंगे, हल डालकर लिखेंगे यहाँ पर क्या? हम दिया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? दिया है। सवाल ने ये बोला है कि AB रेखा और CD रेखा समांतर है। कौन कौन सी रेखा? AB रेखा और CD रेखा कैसी है? समांतर है ना। और ये एक तिर्यक छेदी रेखा है। यहाँ पर ये रेखीय युग्म के कोण है क्या? एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। चांदा रख के यदि आप नापोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कोण बनता है, जो पूरा एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का बन करके आता है? 180 डिग्री का बन करके आता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। मतलब कि इतना कोण धन इतना कोण, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 180 बन करके आएगा, है ना। क्योंकि जो सीधी सरल रेखा होती है उस पर जो पूरा कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। मतलब कि इतना धन इतना, दोनों को अपन जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। मतलब कि 50 धन x, यहाँ पर क्या बनेगा? 50 धन x बराबर कितना यहाँ पर आपका? 180 डिग्री है। क्योंकि रेखिक युग्म के कोण है, रेखिक युग्म के कोण है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा मान 180 डिग्री है। मतलब कि इतना धन इतना बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि ये कौन सा कोण है? रेखिक युग्म के कोण है। कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण है। इसलिए ना x का मान निकाल लेंगे। x का हो गया x बराबर 180 को जाएगा 180 बराबर किस तरफ? 50 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 50 का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। 180 में से 50 है, कितना बचेगा? 130 डिग्री बचेगा। तो इसका मान कितना जाएगा? x का मान 130 डिग्री जाएगा। x बराबर कितना आ गया आपका? 130 डिग्री निकल करके आ गया। और किसका मान निकालना है? y का। तो कोण x और कोण y दोनों कौन से कोण है? बता रहे। कोण x और कोण y कौन से कोण है? समांतर कोण है। बहुत शानदार। कौन से कोण है? कौन से कोण है? कौन से कोण है? बाजू में लड़की को कौन से कोण है? वेरी गुड, बहुत शानदार। एकांतर कोण है ना। बाकी सब मूर्ख लोग बैठे हैं, है ना। एकांतर कोण, क्यों एकांतर कोण किसको बोलते हैं? जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो z पर बने कोण एकांतर कोण होते हैं। कोण x और कोण y, ये दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा? कोण x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण है। मैंने पता समझाया था ना आप लोग को, एकांतर कोण है। कोण x और कोण y z पर बने कोण है, इसलिए कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है। कोण y का मान कोण x के मान के बराबर होगा। y का हो गया y बराबर, x का मान कितना है? x का मान है 130 डिग्री, तो y का मान कितना आ जाएगा? 130 डिग्री आ जाएगा। या फिर y का मान तुम इससे भी ज्ञात कर सकते हो। ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है? ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है ना। रहोगे तुम पूरे गवार के गवार। कितने बार समझा दिए मैंने? 10-20 बार समझा चुका हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई को करता नहीं है। जहाँ पे आके टाइम पास करते हो, घर पे जाके बिल्कुल पगलाई करते रहते हो। अगर तुम पढ़ते घर पे जाकर तो तुम लोग से पूरा अभी तक बन जाता। तीसरी बार रिवीजन चल रहा है। ये 130 है तो ये भी कितना रहेगा? 130। तो कोण y का मान कितना रहेगा? 130 निकल करके आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा आंसर। x का मान आ गया 130 डिग्री और y का मान भी कितना आ गया? 130 डिग्री निकल करके आ गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या दिया है? अगले सवाल में क्या ज्ञात करना है? इसको तुम अपने दिमाग लगा के भी कर सकते हो हल। यहाँ पर 3 रेखाएं दी गई है,
पहली रेखा, दूसरी रेखा और ये तीसरी रेखा, और एक तिर्यक छेदी रेखा है। पहली रेखा का नाम यहाँ पर क्या है? ए बी है। दूसरी रेखा का नाम यहाँ पर सी डी है, और तीसरी रेखा का नाम यहाँ पर क्या है? ई एफ है। इसका मान x है, इसका मान y है, और इसका मान कितना है? z है। और सवाल क्या बोल रहा है वो समझेंगे आप। यहाँ पर सवाल हमें क्या कह रहा है ना, दूसरा सवाल, दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है वो समझेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है यदि ए बी और सी डी समांतर है। यहाँ पर क्या दिया सवाल में? दिया है, सवाल में जो दिया हम पहले वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है? ए बी और सी डी कैसी है? समांतर है। और सी डी और ई एफ भी कैसी है? समांतर है। और y अनुपात z का मान दिया है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ए बी रेखा और सी डी रेखा समांतर है। ये ए बी रेखा और सी डी रेखा दोनों रेखाएं कैसी है? समांतर है। और सी डी रेखा और ई एफ रेखा भी समांतर है। सी डी रेखा और ई एफ रेखा, ये दोनों रेखाएं भी कैसी है? समांतर है समांतर। देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा भी समांतर है, और सी डी रेखा और ई एफ रेखा भी कैसी? समांतर है। तो ए बी के समांतर हो जाएगी सी डी, और सी डी के समांतर क्या हो जाएगी? तुम्हारी ई एफ। यहाँ पर क्या हो जाएगी? तुम्हारी समांतर हो जाएगी। तो तीनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी? समांतर होगी। और y अनुपात z का मान कितना है? अगर कोण y आपका 3 है तो कोण z आपको कितना हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। तो कोण x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कोण x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम क्या लिख लेंगे? यहां पर हम लिख लेंगे माना कोण y, माना कोण y को हम क्या मान लेंगे? कोण y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3x, और कोण z कितना हो जाएगा? 7x, और कोण z बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7x हो जाएगा। कोण z का मान कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये पूरा कोण कितने का होता है? 180 का होता है। 180 का होता है, मतलब कि कोण y धन, ये वाला कोण क्या है? कोण C, इसको नाम दे दे रहा, कोण COZ। कौन सा कोण? कोण COZ। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। 180 अंश। कोण y और ये वाला कोण COZ, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका? 180 अंश होगा। कोण COZ का मान निकाल रहा हूँ। कोण COZ बराबर 180 का हो गया 180, बराबर किस तरफ? बाय धन का उस तरफ जाएगा तो y का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। कोण COZ का होगा? कोण COZ बराबर 180 का होगा 180, माइनस का माइनस, बाय का मान कितना है? बाय का मान 3x है। बाय का मान कितना रख दिया? 3x रख दिया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कौन से कोण है? एकांतर कोण है। क्लियर? क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है? एकांतर कोण। और एकांतर कोणों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण, मतलब कोण COZ किसके बराबर होगा? Z के बराबर होगा। दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण COZ किसके बराबर होगा? Z, कोण Z के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण Z के बराबर होगा। क्यों? कौन से कोण है? एकांतर कोण है। दोनों कोण कौन से कोण? एकांतर कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे कोण है? एकांतर कोण है। इसलिए COZ, ये वाला कोण और कोण Z दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। COZ का मान कितना है? COZ का मान है 180, 180 माइनस 3x बराबर का बराबर। कोण Z का मान कितना है? कोण Z का मान है 7x, यहाँ पर रख दिया मैंने 7x। 180 का हो गया 180 बराबर 7x का हो गया 7x, बराबर किस तरफ? 3x ऋण का है, उस तरफ जाएगा 3x का हो जाएगा? धन का हो जाएगा। 180 हो जाएगा यहाँ पर 180 बराबर 7x और 3x कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10x हो जाएगा, है ना। 10x बराबर 180, 10x बराबर कितना आ गया? 180 निकल करके आ गया। x का मान निकाल लेंगे।
एक्स का हो गया एक्स बराबर 180 हो जाएगा 180 बराबर किस तरफ 10 कायम में गुणे में पक्षांतर करेंगे 10 कायम हो जाएगा बट्टे में 0 0 कट गया। एक्स का मान कितना आ गया आपका 18 निकल करके आ गया। एक्स का मान कितना निकल के आ गया 18 निकल करके आ गया आगे निकल करके। अब बाय का मान निकाल लूँगा मैं। बाय का मान कितना है यहाँ पर एक्स का मान 18 निकल के आ गया। तो समझ में आया सब लोग को या नहीं आया? आ रहा समझ में? एक्स का मान कितना निकाल लिए 18 निकाल ली। अब बाय का मान निकाल लूंगा। बाय का मान कितने डिग्री बाय का मान कितना है बाय का मान 3x है तो बाय बराबर कितना रख दूंगा यहाँ पर मैं 3x रख दूंगा। वाई का हो गया वाई बराबर 3 का हो गया 3 गुणा एक्स का मान कितना निकाले एक्स का मान निकाले 18 एक्स का मान कितना रख देंगे 18 वाई बराबर 18 दिया कितना होता है 54। वाई का मान कितना डिग्री आ गया 54 डिग्री। लेकिन सवाल ने हमको किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। बाय का मान कितना निकाल लिया हमने 54 डिग्री। बाय का मान कितना निकाल लिए 54 डिग्री। एक नियम हमने और जाने थे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्लियर? तिर्यक रेखा के किसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग किसका योग अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब कोण एक्स धन कोण बाय बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं है ना। कोण एक्स धन कोण बाय बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लिख देना क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का अंतः कोण है ना। योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्स का मान निकालना है ना तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण एक्स धन कोण बाय बराबर 180 डिग्री। एक्स का हो गया एक्स धन कोण बाय का मान कितना है कोण बाय का मान है 54 डिग्री। बाय का मान रख दी 54 डिग्री 180 का हो गया 180। एक्स का हो गया एक्स बराबर 180 का 180 बराबर किस तरह 54 धन का उस तरह हो जाएगा 54 का हो जाएगा ऋण का। एक्स बराबर 180 में 54 गए 10 में 4 गए 10 में 6 गए 10 में 4 गए 6 7 में से 5 गए 2 126 डिग्री निकल करके आ जाएगा। और यही हो गया आपका आंसर। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बनेगा नहीं बनेगा? सवाल बन जाएगा। सवाल में क्या दिया था? सवाल में जैसे ए बी रेखा सी डी रेखा और ई एफ रेखा समांतर है। ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है और सी डी रेखा ई एफ रेखा के समांतर है। सवाल में दिया था कोण बाय अनुपात कोण जेड बराबर था 3:7। कोण बाय अनुपात कोण जेड बराबर कितना था कोण 3:7 दिया था और कोण एक्स का मान ज्ञात करना था। हम लोगों ने क्या दिमाग लगाया हमने बोल दिया कि ये माना कोण बाय का मान कितना है 3x है। माना कोण बाय बराबर 3x है और कोण जेड बराबर कितना है 7x है। कोण जेड बराबर कितना है 7x है। उसके बाद ये पूरा एक रेखा बनी है तो इतना धन इतना ये रेखा युग में कौन है मतलब कोण बाय धन ये वाला कोण कोण सी ओ जेड कोण बाय धन कोण सी ओ जेड दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 अंश होगा। कोण सी ओ जेड का होगा कोण सी ओ जेड बराबर का हो गया बराबर 180 का हो गया 180 बराबर किस तरफ बाय धन का उस तरफ जाएगा वाई का हो जाएगा ऋण का हो जाएगा। y का मान कितना है y का मान है 3x तो कोण सी ओ जेड का मान कितना आ गया 180 माइनस 3x से निकल करके आ गया। इसके बाद हमने क्या दिमाग लगाया कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कौन से कोण है एकांतर कोण है। दोनों कोण कौन से कोण है तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर। तो कोण सी ओ जेड बराबर हो जाएगा z कोण सी ओ जेड बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। कोण सी ओ जेड का मान कितना है 180 माइनस 3x मान रख दिए 180 माइनस 3x। कोण z का मान कितना है कोण z का मान है 7x कोण z का मान रख दी 7x 180 का 180 बराबर का बराबर 7x का 7x बराबर किस तरफ 3x ऋण का है उस तरफ जाएगा 3x क्या का जाएगा धन का 7x और 3x कितने जाएंगे 10x 180 का हो गया 180 10x इस तरफ आ गया 180 उस तरफ चला गया। x का मान निकाल लेंगे 10 गुणे में काम चल जाएगा बट्टे में 0 0 कट गया। y का x का मान कितना आ गया 18 डिग्री x का मान कितना निकल के आ गया 18 डिग्री। अब निकाल लेंगे y का मान किसका मान निकाल लेंगे y का y बराबर कितना है y बराबर है 3x y बराबर कितना रख दिए 3x 3 का हो गया 3x का मान कितना है 18 18 3 54 y का मान कितना आ गया 54। अब तिर्यक रेखा के एक ही कोणों के योग तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। मतलब x धन y बराबर कितना जाएगा 180 डिग्री x धन y बराबर 180 डिग्री। x का हो गया x y का मान कितना है y का मान 54 है y का मान कितना रख दिए 54 उस तरफ जाएगा ऋण का हो जाएगा 180 में 54 का कितना बचेगा 126। ये हमने आंसर निकाल करके लेके आ गए। क्लियर है?
अब तीसरा सवाल देखो, यूट्यूब पर प्रश्न बैंक वाला मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, कल हिंदी का ब्लूप्रिंट समझा दिया हूँ, देखे थे क्या? और हिंदी के 2 आगे के पार्ट भी डाला था, वो भी देखे थे क्या? थोड़ी पगलाई कर ली थी मैंने उसमें, उसका लोड मत लिया करो ना। अब रात का समय था तो भैया था, मज़े भी कर मतलब मज़े करते हुए पढ़ाया हूँ, गाते गाते, है ना, थोड़ी पगलाई करते हुए पढ़ाया हूँ ना। हटाओ ना, क्यों बोल रहे थे मैडम? अरे यार अब मेरे भी एग्ज़ाम आ गए। गजब यार। हिंदी के मैंने 4-5 वीडियो डाल चुका हूँ, हिंदी में ब्रिज कोर्स पूरी पढ़ाया हूँ मैंने, कल रात भर पढ़ाया हूँ, कल 2-3 घंटे पढ़ाया हूँ, उसके वीडियो डाला हूँ मैंने ग्रुप में। मैं 2 ग्रुप में लिंक नहीं डाल रहा हूँ, तुम खुद चैनल पे जाके देखते जाना, भारती सर 9th में जाके, है ना। उसमें पूरे प्रश्न बैंक से पढ़ा रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का भी प्रश्न बैंक चालू कर दिया हूँ, गणित के प्रश्न बैंक में कल 10 सवाल समझाया मैंने ब्रिज कोर्स की बुक के, है ना, 10 सवाल समझाया हूँ, है ना। उससे भी देखो और इधर भी देखो, सब तरफ देखो, है ना। मगर वो प्रश्न बैंक बहुत इंपॉर्टेंट वाले करवा रहा हूँ। बुक समझ में आ रहा है ना कंप्यूटर स्क्रीन में, है ना। तुमने देखे थे कि वीडियो, तो समझ में कौन सा अच्छा आता है? कॉपी में लिखा वाला अच्छा समझ में आता है कि फिर कंप्यूटर वाले से समझ में आता है? आ जाता समझ में, चलो अच्छी बात है ना। देखो तीसरा सवाल क्या बोल रहा समझो यहाँ पर, कौन सा सवाल? तीसरा सवाल में यहां पर चित्र दिया गया है, ये यहां पर ए बी रेखा दी गई है, बात मत करो भगा दूंगा नहीं तो। एक सी डी रेखा दी गई है और एक एफ ई रेखा दी गई है और ये जी दिया गया है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल 12 बोल रहा है, देखो दिया है सवाल में, क्या दिया है? सवाल वाला बोल रहा है ए बी समांतर है सी डी के, और सवाल बोल रहा है, सवाल में लिखा है ई एफ जो है वो सी डी पर क्या है? लंब है, और कोण जी ई डी का मान कितना है? 126 डिग्री है। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई का मान ज्ञात करो। सवाल ने ये बोला है, हल डाल के जो 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 दिया रहता है वो हम दिया है करके लिख लेते हैं। सवाल वाला बोल रहा है चित्र में ए बी और सी डी समांतर है। कौन कौन? ए बी और सी डी कैसी है? समांतर है। ए बी और सी डी कैसी है? समांतर है। ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है। ई एफ जो है वो सी डी पर क्या है? लंब है। मतलब ई एफ जो है वो सी डी पर 90 अंश का कोण बनाते हुए सीधी खड़ी है ना। क्लियर? और जी ई डी का मान कितना है? जी ई डी, कोण जी ई डी, इस पूरे कोण का मान है 126 डिग्री। कितना है? 126। सवाल बोल रहा है बीच वाले बिंदु पर कोण बनता है। कोण जी ई डी, कोण जी ई डी का मान कितना है? 126 डिग्री। कितना है? 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई का मान ज्ञात करो। ए जी ई, ये वाला कोण का मान ज्ञात करो। कोण जी ई एफ, कोण जी ई एफ, ये वाले कोण का मान ज्ञात करो। और कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, कोण एफ जी ई, ये वाले कोण का मान भी ज्ञात करने के लिए सवाल वाला बोल रहा है। क्लियर है? इतने सारे कोण ज्ञात करना भैया। अब दिमाग की गुत्थी लगाओ, वैसे ही हल कर सकते हो तुम। सवाल वाले ने इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला है।
ये पूरा कोण कितना है? कितना है? अबे गमारो 126 लिखा है ना वो। ये पूरा कोण कितना है? ये नहीं लिखा कि 126, देख के भी नहीं बन पा रहा है, इतने बेल होगा क्या हो गया। ये पूरा कोण कितना है? 126। और ये रेखा EF रेखा CD रेखा पर खड़ी है, मतलब ये कोण कितने डिग्री का है? समकोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल स्ट्रेंथ रहती है तो 90 डिग्री का क्या बनता है? एंगल बनता है। ये कितने डिग्री का है? 90। ये पूरा 126 और ये 90। अगर मैं इतने पूरे में से इतना घटा दूंगा तो सिर्फ इतना बचेगा, मतलब 126 में से अगर 90 घटा दूंगा तो इस कोण का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर मैं ये वाला कोण GF, कोण GEF का मान निकाल लूँ। किसका मान निकाल लूँगा? कोण GEF का मान निकाल लूँगा। कोण GEF का मान कैसे निकालेंगे? इस पूरे कोण में से, कोण GED में से, किस में से? कोण GED में से क्या घटाना पड़ेगा? ये वाला कोण FED माइनस करना पड़ेगा। कोण FED क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो ये कोण का मान कैसे निकलेगा? कोण GEF बराबर, कोण GEF बराबर कोण GED, इस पूरे कोण का मान कितना है? 126 डिग्री है। इसका मान कितना रख देंगे? 126 डिग्री माइनस कोण FED का मान कितना है? कोण FED, इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना रख देंगे मान? 90 डिग्री। तो कोण GEF हो जाएगा, कोण GEF बराबर 6 में 0 गए 6, 12 में से 9 कितना बचा? 3, 36 डिग्री। कितना निकल के आया? 36 डिग्री। पहला आंसर कितना आ गया? 36 डिग्री निकल करके आ गया पहला आंसर। ये हो गया आपका पहला आंसर। कितना निकल के आ गया? 36 डिग्री निकल करके आ गया। क्लियर है? अब ये 36 डिग्री आ गया। ये दोनों रेखाएं कैसी है? कैसी है? समांतर है। समांतर है ना? कैसी है? समांतर है। दोनों रेखा कैसी है? दोनों रेखाएं कैसी है? और ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? एकांतर कोण। वेरी गुड, है ना? बहुत शानदार। कौन सा कोण है? एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बनते हैं। दोनों कोण कौन से कोण है? एकांतर। और एकांतर कोण का मान क्या होता है? बराबर। अगर ये 126 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 126 डिग्री का हो जाएगा। मतलब कोण AGE, कौन सा कोण? कोण AGE का मान किसके बराबर होगा? कोण GED के मान के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कोण GED के मान के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? कारण लिखना पड़ेगा। क्योंकि एकांतर कोण है, लिखना पड़ेगा। चूंकि, अरे कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। AGE का मान कितना है? AGE का मान नहीं पता तो AGE का मान रख देंगे AGE। कोण AGE, OG लोजी सुनोजी, है ना? AGE, कोण AGE का हो जाएगा कोण AGE। इसके बाद, है ना, ये कोण कौन सा है? ये कोण, अगर ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो इसका मान और इसका मान बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर होगा? 126 के बराबर होगा। इसका मान कितना धर देंगे? 126 डिग्री रख देंगे। ये हो गया दूसरा आंसर। ये क्या हो गया? दूसरा आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया? दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद सीधी सरल रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? मतलब इतना धन इतना बराबर कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ये वाला कोण क्या है? कोण AGE। ये कोण क्या है? कोण AGE। और ये वाला कोण क्या है? कोण FGE। कोण कौन सा कोण? FGE। दोनों का योग कितना हो जाएगा?
कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण है। एक ही रेखा पर बने दो कोण है और एक ही रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री हो जाएगा। कौन से कोण है? इन दोनों कोणों का हो जाएगा 180 डिग्री। कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण है। अरे कौन से कोण है? रेखिक युग्म के कोण है। ये लिख लेंगे यहां पर हम क्या? रेखिक युग्म के कोण है। AGE का मान कितना निकाले हमने? AGE का मान 126 निकाले ना, है ना। इसका मान कितना है? 126 धन FEG का मान नहीं पता। FEG का हो जाएगा यहाँ पर क्या? कोण FGE। FGE का हो जाएगा FG बराबर 180 का 180। अब FG का मान निकाल लेंगे। कोण FG का हो जाएगा FGE बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ? 126 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 126 क्या का हो जाएगा? ऋण का। 10 में 6 गए 4, 7 में 2 गए 5, 54 डिग्री। कोण FG का मान कितना आ गया? 54 डिग्री। ये निकल गए हमारे तीनों के तीनों कोण। ये हमने क्या निकाल के लेके आ गए? आंसर निकाल के लेके आ गए। क्लियर है? क्या निकाल के लेके आ गए? आंसर निकाल के लेके आ गए। सवाल फिर से समझो। सवाल वाला क्या बोल रहा है? सवाल वाला क्या बोल रहा है समझो। सवाल वाला बोल क्या रहा है? देखो ना, सवाल वाला बोल रहा है यहाँ पर क्या? देखो सवाल वाला बोल रहा है दिया है। क्या बोल रहा है सवाल वाला? दिया है। क्या दिया है? AB और CD समांतर है। कौन कौन समांतर है? AB और CD कैसी है? समांतर है। और EF जो है वो CD पर खड़ी है, लंब है। EF जो है वो CD पर क्या है? लंब है। इसके बाद कोण GED का मान 126 डिग्री। कोण GED इस पूरे कोण का मान कितना है? 126 डिग्री है। इसके बाद तो कोण AGE, कोण AGE का मान ज्ञात करो। कोण GEF का मान ज्ञात करो। कोण GEF का मान भी ज्ञात करो और कोण FGE का मान भी ज्ञात करो। कोण FGE का मान भी क्या करना है? ज्ञात करना है। इतने सारे कोणन को मान ज्ञात करना है। अब भी निकालते बिल्कुल झंझना के। सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात ये है कि ये कोण है 126 डिग्री और ये कोण है 90 डिग्री। अगर मैं इतने पूरे में से इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा। हाँ, तो ये वाला कोण निकाल लूंगा मैं। कोण AGEF, ये कोण क्या हो जाएगा? कोण GEF बराबर इतना पूरा 126 में से 90 माइनस कर दूंगा। 126 माइनस 90 कितना बचा? GEF का मान 36 डिग्री बचा। पहला आंसर आ गया। इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। अरे क्यों बराबर होंगे? कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ये वाला कोण हो गया कोण AGE। ये वाला कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोण AGE। और ये वाला कोण क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोण GED। क्या हो जाएगा तुम्हारा? कोण GED। कोण GED दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। AGE का हो गया AGE बराबर का बराबर। GED का मान कितना है? GED का मान है 126 डिग्री। इसका मान कितना रख देंगे? 126 डिग्री रख देंगे। निकल के आ गया मान। कितना निकल के आ गया? ये 126 डिग्री का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 126 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद अब देखना, एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। मतलब इतना धन इतना बराबर कितना? 180 डिग्री। इतना कोण हो गया AGE। है ना? ये नहीं। और इतना कोण कितना हो जाएगा तुम्हारा? FGE। कितना हो जाएगा? FGE। और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब AGE का मान कितना है? AGE का मान हमने अभी निकाले। कितना है? 126। AGE का मान कितना रख देंगे? 126। धन का हो जाएगा धन। FGE का हो जाएगा FGE बराबर का हो जाएगा बराबर। 180 का 100 बराबर किस तरफ? 126 धन का है, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? ऋण का। 180 में से 126 का कितना बचेगा? 54 डिग्री। जी का निकल के आ गया हमारा आंसर, निकल करके आ गया। बनेगा नहीं बनेगा? सवाल बन जाएगा। क्लियर है? चलो
छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जब सारा, छू कर मेरे मन को। हल्ला मत करो, समझ में नहीं आ रहा क्या? पगलाई क्यों करते हो बार बार? भाई आगे जमा दूंगा 2-4 रेपट। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? आकृति में, काय में, सवाल वाला बोल रहा है आकृति में, हल डालेंगे, दिया है, दिया है पी क्यू समांतर है एस टी के। पी क्यू समांतर किसके है? एस टी के। पी क्यू समांतर एस टी के और कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री दिया है। कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री। कोण आर एस टी बराबर कितना है? 130 डिग्री दिया है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात करो। कोण क्यू आर एस ज्ञात करो। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? क्या याद करेंगे? सवाल याद करेंगे। सवाल तो पहले से लिखा है, देखो सवाल में दिया है। क्या दिया है? पी क्यू बराबर नहीं बे, समांतर। पी क्यू समांतर है एस टी के। पी क्यू रेखा, हल्ला नहीं, पी क्यू रेखा, ये पी क्यू रेखा जो है एस टी रेखा, कौन सी रेखा? एस टी रेखा कैसी है? समांतर है। और कोण पी क्यू आर का मान 110 डिग्री दिया है। कोण पी क्यू आर का मान कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है। कोण पी क्यू आर का मान। कोण आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया है। कोण आर एस टी का मान कितना दिया है? 130 डिग्री दिया है। क्लियर है? तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करो। कोण क्यू आर एस, इस कोण का मान ज्ञात करना है। कोण क्यू आर एस का मान कितना होगा ये याद करना है। कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। अब बताओ कैसे याद करेंगे? दिमाग लगाओ। तुमको ये वाला कोण दिया 110 डिग्री, ये वाला कोण दिया 130 डिग्री, और जे कोण का मान ज्ञात करना। अब लगाओ दिमाग, कैसे निकालोगे? बुद्धि लगाओ, हल करो पहेली को। क्या लगाओगे? कौन सा कोण, कौन सा नियम लगाओगे? अपने मन से भी हल करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। कौन बताएगा? सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहां पे देखो, बिंदु आर से जाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। बिंदु आर से जाती हुई एस टी के समांतर एक रेखा खींची। यहां पर डालेंगे हम रचना। क्या डालेंगे? रचना। इसको नाम दे देंगे ए बी। बिंदु आर से जाती हुई, बिंदु आर से
जाती हुई एसटी के समांतर, एसटी के समांतर, एसटी के समांतर एक रेखा ए बी खींची। बिंदु आर से जाती हुई एस टी के समांतर एक रेखा क्या खींचे, ए बी खींचे। खींच ली एक रेखा ए बी। अब ये दो समांतर रेखा है और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। क्लियर है। तो ये वाला कोण मतलब कि कोण टी एस आर। कौन सा कोण, ये वाला कोण मतलब कोण टी एस आर, कोण टी एस आर। ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब कोण एस आर ए। कोण कौन सा, कोण एस आर ए। दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। और क्यों बराबर है, क्योंकि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब कोण टी एस आर का मान कितना दिया है, 130 डिग्री। टी एस आर का मान कितना है, 130 डिग्री बराबर। एस आर ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एस आर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ। एस आर ए को हम कुछ नहीं लिख सकते, बराबर कौन हो जाएगा, एस आर ए। कोण एस आर ए का मान आपको इतना निकल के आ गया। और एक दिमाग और लगाओ, पी क्यू रेखा और ए बी रेखा, दो रेखाएं कैसी है, समांतर। और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तिर्यक रेखा क्या कर रही है, अगर ये वाला कोण 110 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, होगा 110 डिग्री का, क्या नहीं होगा। तो कोण पी क्यू आर, कौन सा कोण, कोण पी क्यू आर बराबर किसके होगा, कोण क्यू आर बी के। किसके, कोण क्यू आर बी के। कोई कौन सा कोण है, एकांतर, एकांतर कोण है। इसका मान अगर 110 डिग्री है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। पी क्यू आर का मान कितना है, 110 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर बी। क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखो एक चीज देखना, लेकिन हमको निकालना है ये वाले कोण का मान। किसका निकालना है, ये वाले कोण का मान निकालना है। ये दोनों एक समांतर रेखा है, ये दोनों कैसी रेखा है, समांतर रेखा। मुझे भी नहीं पता कैसे निकलेगा, लेकिन निकालने की कोशिश कर रही है अपन, है ना। ये दोनों कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। और ये एक कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, कोण टी एस आर। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण टी एस आर धन। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण एस आर बी। ये कोण क्या हो जाएगा, कोण एस आर बी। ये वाला कोण हो जाएगा, कोण एस आर बी। और दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री निकल करके आएगा। कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री निकल करके आएगा। क्लियर है। कोण टी एस आर ये वाला कोण, और कोण कौन सा, कोण एस आर वी ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना निकल के आएगा, 180 डिग्री निकल करके आएगा। 180 डिग्री निकल करके। अब मान रख दो, क्या रख दो, पीछे तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ और तू भी खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। खड़े हो, पहले क्या बोला मैंने,
खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ। तू भी खड़े हो, तेरे पीछे वाला, हाँ बाहर जाओ, जाओ बाहर। अब हरकत करोगे तो फिर नाम ही काट दूंगा मैं ना, बाहर जाओ। वही वाली बात रही थी, गधा को तो ज्ञान और गधे लोग हिलाए कान, है ना कि नहीं? जाओ जल्दी। TSR, कोण TSR, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है तुम्हारा? बाहर जा बोला ना, बहुत देर से देख रहा हूं मैं, नियम सबके लिए बराबर। जा जल्दी। जब से देख रहा हूं बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो बिल्कुल। कोण TSR, कोण कौन सा कोण? TSR, ये वाला कोण। और कोण SRV, कोण कौन सा कोण? SRV, ये वाला कोण। ये दोनों कोण कैसे कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब TSR का मान कितना है? TSR का मान है 130 डिग्री। धन का हो जाएगा धन, कोण SRB को हो जाएगा कोण SRB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। कोण SRB को जाएगा कोण SRB बराबर 180 को जाएगा 180 बराबर किस तरफ? 130 काय का है? धन का है। उस तरफ जाएगा तो 130 काय का हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। अब कोण SRB को जाएगा कोण SRB बराबर 180 में से 130 का कितना बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। कितनी डिग्री बचेगा? 50 डिग्री बचेगा। कोण SRB का मान कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। 50 डिग्री। अब मुझे इतने कोण का मान निकालना है। अगर मैं इतने पूरे में से, बारीकी समझना, मान कैसे भी निकाल सकते हो आप, आपको जो लगाना है आप वो दिमाग लगा के आप निकाल सकते हो मान को, जरूरी नहीं है कि ऐसे निकालेंगे ना। अगर मैं इतने पूरे में से अगर इतना घटा दूं, जो चॉकलेट है, इतनी बड़ी चॉकलेट में से इतनी चॉकलेट अगर मैं तोड़ के खा लूं तो इतनी चॉकलेट बचेगी, है ना कि नहीं? इतने पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूं तो सिर्फ इतना बचेगा। इतने पूरे में से मतलब कोण QRB में से इतना घटा दूं, मतलब कोण SRB घटा दूं तो कितना बचेगा? कोण QRS बचेगा। और कोण QRS का मान ही हमको निकाल के लेके आना है, तो लाता हूं निकाल के। कोण QRS का हो जाएगा कोण QRS बराबर, कोण QRS का हो जाएगा कोण QRS बराबर। कोण QRS का मान कैसे निकालेंगे? इतने पूरे में से मतलब कोण QRB में से, किस में से? कोण QRB में से, कोण QRB में से, कोण QRB में से कितना घटाऊंगा? इतने पूरे में से इतना घटा दूंगा, कोण SRB घटा दूंगा, कोण SRB क्या कर दूंगा? घटा दूंगा। इतने पूरे में से इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा आपका। ठीक, लिख दिया, यहाँ पे हमारे लिखते बन जाएगा। अब कोण QRS को जाएगा कोण QRS बराबर, कोण QRB का मान कितना है? कोण QRB का मान कितना है? कोण QRB का मान है 110 डिग्री, क्योंकि ये 110 का तो ये भी 110 का होगा ना। कोण QRB का मान कितना है? 110 डिग्री माइनस SRB का मान कितना है? SRB का मान 50 है। ये कितना निकाले हमने? 50। कोण QRS को जाएगा कोण QRS 110 में से 50 है, कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। और ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया? आंसर निकल करके आ गया। बनेगा कि नहीं बनेगा सवाल? फिर से देखो सवाल एक बार। सवाल वाला बोल रहा है, दिया है, क्या दिया है? PQ और ST समांतर है। PQ और ST कैसी है? समांतर है। इसके साथ साथ कोण PQR का मान 110 डिग्री है। कोण PQR का मान कितना है? 110 डिग्री है।
और कोण आर एस टी का मान 130 डिग्री है। कोण आर एस टी का मान कितना है? 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करो। कोण क्यू आर एस का मान ज्ञात करो। हमने अलग से क्या रचना करे, हमने बिंदु आर से जाती हुई एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचे। एस टी के समांतर एक रेखा हमने क्या खींचे? ए बी खींचे। क्लियर? और अब हमने दिमाग क्या लगा यहाँ पर कि भैया रेखा समांतर है, तो ये दो समांतर रेखा हो गई, दो समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये 130 डिग्री का है, तो ये भी कितने हो जाएगा? 130 डिग्री का हो जाएगा, है ना। मतलब कोण टी एस आर, कोण कौन सा? कोण टी एस आर बराबर क्या हो जाएगा? कोण एस आर ए। ये वाला कोण हो जाएगा कोण क्या? एस आर ए। टी आर एस टी एस आर का मान कितना है? टी एस आर का मान है 130 डिग्री, तो टी एस आर का मान कितना रख देंगे? 130 डिग्री रख देंगे। बराबर का हो गया बराबर, कोण एस आर ए का हो जाएगा कोण एस आर ए। क्लियर है? उसके बाद पी क्यू रेखा और ए बी रेखा भी कैसी है? समांतर है। अगर ये इस कोण का मान 110 डिग्री है, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। कोण पी क्यू आर का हो जाएगा यहाँ पर क्या? कोण पी क्यू आर बराबर, और ये वाला कोण क्या है तुम्हारा? कोण क्यू आर बी है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? कोण क्यू आर बी हो जाएगा। पी क्यू आर का मान कितना है? पी क्यू आर का मान 110 डिग्री है, पी क्यू आर का मान रख दी 110 डिग्री, बराबर का बराबर, कोण क्यू आर बी का हो जाएगा कोण क्यू आर बी। तो कोण क्यू आर बी का मान आ गया 110 डिग्री आ गया। उसके बाद दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं, मतलब दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये वाला कोण क्या है तुम्हारा? टी एस आर, क्या है तुम्हारा कोण? टी एस आर धन ये वाला कोण क्या है तुम्हारा? एस आर बी। ये वाला कोण क्या है तुम्हारा? एस आर बी। दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद तो कोण टी एस आर का मान कितना है? कोण टी एस आर का मान 130 डिग्री है, तो कोण टी एस आर का मान रख दिया 130 डिग्री। धन का हो गया धन, एस आर बी का हो गया एस आर बी बराबर का बराबर 180 का 180 बराबर किस तरफ? 130 धन का उस तरफ जाएगा, 130 का हो जाएगा ऋण का। 180 में से 130 का कितना बचा? 50 डिग्री बचा। इसके बाद इतने पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूंगा तो इतना बचेगा, तो कोण क्यू आर एस का मान निकाल लिए। कोण क्यू आर एस का मान निकाल लिए, तो कोण क्यू आर बी में से कोण क्यू आर बी में से कोण एस आर बी घटा दिए। 110 में से इसका मान 110, इसका 50 घटा दिए, कितना आ गया इसका आंसर? 60 डिग्री निकल करके आ गया। कितना निकल के आ गया हमारा मान? 60 डिग्री निकल करके आ गया। सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो अब लास्ट सवाल देख लो इसका। अंतिम सवाल देखो, एक रेखा ये दी है ए बी, एक रेखा ए बी दी है, और एक रेखा क्या दी है? सी डी दी है। ये बिंदु P दिया है, ये Q दिया है, और ये क्या दिया है? R दिया है। इसका मान 50 डिग्री है, इसका मान y है, इसका मान x है, और इसका मान 127 डिग्री है। कितना है? 127 डिग्री है। क्लियर है? सवाल बहुत सरल है, इसको तुम मौखिक भी कर सकते हो, इतना सरल सवाल है। मौखिक मतलब मुंह से कर सकते हो, बिना लिखे, बिना हाथ चलाए। तो सवाल में क्या दिया वो समझो। 5वां सवाल है, कौन सा है? सवाल में लिखेंगे हम दिया है, हल डाल के हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया है ए बी समांतर किसके है? सी डी के है। सवाल में दिया है ए बी किसके समांतर है? ए बी सी डी के समांतर है समांतर। और उसके साथ साथ कोण पी आर डी, कोण कौन सा? कोण पी आर डी का मान कितना है?
127 डिग्री है। PRD का मान कितना है? 127 डिग्री है। क्लियर है? इसके बाद और कोण APQ का मान 50 डिग्री है। कोण APQ का मान कितना है? 50 डिग्री है। क्या ज्ञात करना है? कोण X का मान और कोण Y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण X और Y का मान हमको यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। करना है ज्ञात। तो देखो AB रेखा और CD रेखा दोनों कैसी है? समांतर है और एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये Z बन रहा है। तो ये कोण अगर 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 50 का, क्योंकि कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो कोण APQ, कोण कौन सा? कोण APQ का मान किसके बराबर होगा? X के मान के बराबर होगा। कौन सा कोण है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? एकांतर कोण है। कोण APQ का मान कितना है? कोण APQ का मान है 50 डिग्री। इसका मान कितना है? 50 बराबर x का हो गया x का मान कितना आ गया आपका? 50 डिग्री निकल करके आ गया। इसके बाद 127 यहाँ पर बहिष्ठ कोण है। जब किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं कौन सा कोण बनता है? बहिष्ठ कोण। और बहिष्ठ कोण का मान अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि 127 बराबर क्या हो जाएगा? 127 बराबर बहिष्ठ कोण 127 बराबर हो जाएगा कोण x धन कोण y। कोण x धन कोण y, क्यों? कौन सा कोण है? बहिष्ठ कोण प्रमेय। कौन सा कोण? बहिष्ठ कोण प्रमेय से। क्लियर? 127 हो जाएगा 127 बराबर x का मान कितना है? 50 धन y का हो गया y। 127 का 127 बराबर इस तरह 50 धन का इस तरह आएगा। 50 क्या हो जाएगा? ऋण का। y का हो गया y बराबर 7 में 0 गए 7, 12 में से 5 गए 7, कितना आ गया? 77 डिग्री। यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। उतार लिया इसको। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।